नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। मेरा खास प्रोग्राम मुद्दा आज का में ज्योति मौर्य का रुख करेंगे। दरअसल ज्योति मौर्य को लेकर इस समय उत्तर प्रदेश और देश भर की सियासत में एक चर्चा छिड़ी हुई है कि वाकई आलोक कुमार मौर्य के द्वारा जो तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं या फिर वो जिस ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं इस पूरे मामले को, इसमें क्या सच्चाई है और क्या कोर्ट के भीतर जो तमाम सबूत रखे गए हैं उस लिहाज से अगर देखा जाए तो आलोक कुमार मौर्य की क्या जीत हो सकती है। और क्या इस बात का कहा जाना कि एसडीएम ज्योति मौर्य जो इस बड़े पद तक पहुंची है उसमें मात्र योगदान जो है उसके पति आलोक कुमार मौर्य का ही है, वरना वो इतने बड़े पद तक नहीं पहुंच सकती। यही तमाम बड़े सवाल हैं जिन पर राय लेंगे। मेरे साथ रजनी और अंकिता मौजूद है, इनसे समझेंगे कि दरअसल इनकी राय क्या है इस पूरे मामले पर, क्योंकि आपके जहन में कई बड़े सवाल हैं इस समय खड़े हो रहे हैं जिसका जवाब आपको भी जानना जो है बेहद ज़रूरी है। तो मेरा पहला प्रश्न रजनी से रहेगा कि जो लगातार ये दावे किए जा रहे हैं आलोक कुमार मौर्य की तरफ से कि जो ज्योति मौर्य जो 2020 तक बिल्कुल आप कह सकते हैं कि शादीशुदा जीवन में जो सही नज़र आ रही थी वो अचानक से जो बदल जाती है, अचानक से उनके मन में परिवर्तन आता है और फिर मनीष दुबे के साथ उसके ताल्लुकात की जो तमाम खबरें आती है वो जो है आलोक कुमार मौर्य को पता लगनी शुरू होती है। तो इसको आप कैसे देख रही हैं? क्या इसमें जो तमाम बातें आलोक कुमार की तरफ से रखी जा रही है इसमें कितनी सच्चाई हो सकती है, या फिर मात्र बदनाम करने के नज़रिए से ये तमाम पक्ष रखे जा रहे हैं? बिल्कुल अबरार, यहाँ पर अगर बात करें आलोक मौर्य की तो आलोक मौर्य ने जिस तरह से आरोप लगाए, उन्होंने सिर्फ आरोप नहीं लगाए बल्कि आरोपों के साथ उन्होंने सबूत भी पेश किए। अब चाहे वो ज्योति मौर्य की व्हाट्सएप चैट हो, चाहे वो ऑडियो हो, चाहे वो वीडियो रिकॉर्डिंग हो, चाहे वो उनकी डायरी हो, हर सबूत के साथ उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया और स्टेटमेंट के साथ उन्होंने कई सारे आरोप भी लगाए। और ये आरोप तब जाकर कहीं ना कहीं सच हुए जब सामने आया खुद ज्योति मौर्य का भाई सचिन मौर्य। यहाँ पर खुद आलोक मौर्य ने कहा कि एसडीएम बनने के बाद उनकी पत्नी बदल गई। आपको बताते हैं यहाँ पर किस तरह से 2015 में उनकी एसडीएम की नौकरी लगी और उसके बाद 2020 में उनका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ मनीष दुबे के साथ, और लखनऊ के होटल में जब रंगे हाथों पकड़ी गई वो मनीष दुबे के साथ, तब जाकर पता चला कि उनका नाजायज रिश्ता मनीष दुबे के साथ है। इसका खुलासा भी खुद आलोक मौर्य ने किया था। आपको ये भी बता दें सचिन मौर्य जो कि खुद ज्योति मौर्य के भाई है, मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा। मान लीजिए कि आलोक कुमार मौर्य जो है व्हाट्सएप चैट दिखा रहे हैं या फिर होटल में पकड़े जाने की जो आपने बात कही, इन बातों को क्या कोर्ट स्वीकारेगा? क्या कोर्ट ने अब तक इस पर अपनी स्वीकृति दी है? क्योंकि आप आरोप के नाम पर कुछ भी लगा सकते हैं क्योंकि आपको दुश्मनी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर कोर्ट तभी स्वीकृति देगा जब वो इस पर जांच पड़ताल करेगा। पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है और जिस लखनऊ होटल में उन्होंने रंगे हाथों पकड़ा था उसका सीसीटीवी फुटेज चेक किया जाएगा, उसका रजिस्टर चेक किया जाएगा कि उसमें उनका नाम है या नहीं है। अगर बाकायदा वो आरोप सच होता है तो इस मामले की कार्यवाही आगे जाएगी। और इसी के साथ अगर बात करें ज्योति मौर्य के भाई सचिन मौर्य की, तो जब यहाँ पर कुछ मीडिया वाले उनके भाई के पास पहुंचे सवाल पूछने के लिए कि कौन सही है कौन गलत, जो आरोप अभी तक आलोक ने ज्योति पर लगाए हैं वो सही है या गलत, तो उनके भाई ने हिडन कैमरा के सामने खुद कहा कि 2008 से रिलेशनशिप में थे आलोक और ज्योति। शादी से पहले दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। ये शादी अरेंज मैरिज नहीं बल्कि लव और अरेंज दोनों हुई है क्योंकि दोनों को एक दूसरे से प्यार था। और 2008 से ही आलोक मौर्य ज्योति की मदद कर रहे हैं उसकी पढ़ाई करने में। खुद सचिन मौर्य ने कहा कि वो पहले टीचर बनना चाहती थी। इसी बात पर मैं एक जो है सवाल ले लेता हूं अंकिता से। दरअसल देखिए, पढ़ाई की बात अगर हम करते हैं तो जो लगातार एक जो आप कह सकते हैं परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है कि ज्योति मौर्य एक महिला है, और जाहिर सी बात है कि शादी के बाद जो हमारे देश का एक जो सामाजिक ताना बाना है उस लिहाज से अगर देखा जाए तो कोई भी अपनी जो है बीवी को पढ़ाना नहीं चाहता या फिर घर के लोग जो उस बात की इजाज़त नहीं देते। तो क्या अंकिता इस बात का कहा जाना कि आलोक कुमार मौर्य की वजह से ही ज्योति मौर्य जो है वो एसडीएम बन पाई? क्या महिला इतनी कमज़ोर है? क्या महिला अपने बलबूते पर जो है इस बड़े पद तक नहीं पहुँच सकती है? क्या इस बात में कोई जान नजर आती है? देखिए, इस बात में जान मुझे तो नहीं नजर आती क्योंकि ज्योति मौर्य खुद इतनी पढ़ने के काबिल थी तभी तो वो पढ़ पाएंगे ना। अगर पढ़ने के काबिल नहीं होते तो ज्योति मौर्य के सामने आप लाख रुपए फेंक दीजिए, वो पढ़ाई नहीं कर पाती। दूसरी बात कि एसडीएम पद के बारे में लगातार बोला जा रहा है हमने एसडीएम बना दिया, हमने एसडीएम बना दिया। 40 लाख रुपए, 40,000 रुपए, कितने सारे लोन लिए, ये बात बताइए। देखिए, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि अगर कोई इंसान पढ़ता है कोचिंग के लिए मुफ्त में भी, बहुत 7-7 हज़ार में, 8-8 हज़ार में कोचिंग करवाई जा रही है और बेहतरीन कोचिंग करवाई जा रही है।
आप कैसे कह सकते हैं कि हमने इतने लाखों रुपए लिए? आप एक इस रैंक के, अगर आप इस तरीके के होते तो इस रैंक में आप डलवा सकते थे। दूसरी बात कि चलिए आपने शादी की, मैं रजनी की बात से एक असहमत हूँ और इसके बारे में मैं जवाब दूंगी आगे। सबसे पहले मैं ये अपनी बात पूरी कर लूँ कि जिस तरीके से ये बताया जा रहा था कि सफाई कर्मी हैं और सफाई करने के बावजूद हमने इतना पढ़वाया, इतना करवाया, तो आप बताइए सफाई कर्मी हैं और सफाई करने के बाद आपने इतने पैसे कहाँ से लगा लिए? कोई इंसान अगर किसी को उधार देता है तो उतना ही देता है जितना वो कर्ज चुका सके। और आपको भरोसा था कि ज्योति मौर्य पढ़ लिख जाएंगी, वो एसडीएम के पद पे बढ़ जाएंगी, या इसलिए आपने पैसे दिए थे या इस बिना पर दिए थे कि मैं अपने सारे कर्ज को चुका दूंगा? अगर ज्योति मौर्य एसडीएम नहीं बनी होती तो भी तो कर्ज चुकाने होते हैं। मैं अंकिता को टोकना चाहूंगी, आपने जिस तरीके से कहा कि वो अपना कर्ज चुका देंगे, कर्ज तो उन्होंने एसडीएम ज्योति मौर्य के लिए उठाया ना, अपने लिए थोड़ी ना उठाया कि उन्होंने अपना घर बना लिया। कर्ज तो उठाया ना। देखिए एक मिनट, मैं ये समझना चाह रहा हूँ रजनी से भी कि जो शुभ्रा मौर्य जो कि उसकी जेठानी है, वो अब इस पूरे मुद्दे को लेकर के प्रयागराज के उसी धूमनगंज थाने में एफआईआर करवाती है, जो है तमाम उसी तरीके के आरोप लगाए जाते हैं। तो मान लीजिए कि आप ज्योति मौर्य को झूठी जो है ठहरा सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि एक आन की एक शान की बात है, तो वो एसडीएम बन गई, उसके अंदर एक ईगो आ गया और फिर उसने अपने पति को नीचा दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन अगर जेठानी भी इसी तरीके के मामलों को लेकर दहेज उत्पीड़न के तमाम मामले उसके ऊपर दर्ज करवाती है, तो परिवार पर कहीं ना कहीं शक तो जाएगा और परिवार में कहीं ना कहीं खोट तो होगी। तभी तो महिला जो है उस परिवार की निकलकर इस तरीके से जो है आरोप लगा रही है, एफआईआर करवा रही, कुछ ना कुछ सच्चाई तो होगी। अबरार, आपने सुना होगा कि बहती गंगा में हर कोई हाथ धोता है, यही करा है शुभ्रा मौर्य ने। उन्होंने देखा कि एसडीएम ज्योति मौर्य का केस तूल पकड़ रहा है, हर जगह ज्योति मौर्य आलोक मौर्य की बात हो रही है, क्यों ना यहाँ पर दो चार बातें मैं भी बोल दूं। आप ये नोटिस करिए कि शुभ्रा मौर्य ने जो स्टेटमेंट दिया है या जो आरोप लगाया है वो हूबहू ज्योति मौर्य जैसे है, एक भी शब्द अलग नहीं है। तो यहाँ वारदात अगर एक जैसी है तो जाहिर सी बात है कि एफआईआर एक जैसी होगी। तो आप ये भी तो सोचिए कि अगर ऐसा शुभ्रा के साथ हो रहा था तो उन्होंने पहले एक्शन क्यों नहीं लिया? जब एसडीएम ज्योति मौर्य का केस तूल पकड़ने लगा तभी आप सामने अंकिता, मेरा सवाल ये है कि जहां तक रजनी का कहना है कि उसने पहले क्यों नहीं एफआईआर करवाई, तो सवाल ये भी है ना कि अगर एक महिला जो हिम्मत कर रही है अपने पति के खिलाफ जाने के बारे में या फिर अपने समाज के उस ताने बाने को तोड़ करके आगे बढ़ने के बारे में, तो और महिलाएं निकल सकती है और उसी का हिस्सा शुभ्रा मौर्य भी हो सकती है। इस बात को क्यों नहीं माना जाता? इस बात को माना जाना चाहिए क्योंकि शुभ्रा मौर्य जो हैं वो ज्योति मौर्य से कहीं ना कहीं प्रभावित हुई हैं और वो आगे बढ़ रही हैं। और जो शुभ्रा मौर्य में कितनी ज़्यादा सच्चाई है वो तो कोर्ट बताएगा, क्योंकि शुभ्रा मौर्य भी उसी समय निकली हैं, फिर ज्योति मौर्य का केस सबके सामने है। लेकिन अभी तक शुभ्रा मौर्य के पति का बयान सामने नहीं आया। आलोक मौर्य बोलते हुए नजर आते हैं। उनका केस जो है वो काफ़ी ज़्यादा अहम है ज्योति मौर्य का, क्योंकि शुभ्रा मौर्य का मुझे याद है कि शुभ्रा मौर्य ने कहा था कि मेरा जो केस है वो अगर पहले देख लिया जाता, अगर पुलिस पहले देख लेती तो शायद मेरे साथ आज इस तरीके का व्यवहार नहीं होता। उस वक्त आप कोर्ट में क्यों नहीं गई? कोर्ट में जाना चाहिए था ना, लेकिन नहीं गई। लेकिन यहाँ पर सवाल शुभ्रा मौर्य का नहीं है, ज्योति मौर्य का है, क्योंकि ज्योति मौर्य से ही तमाम जो चीज़ें हैं वो शुरू हुई हैं। और ज्योति मौर्य ने जो एक्शन लिया है, हो सकता है कि ये एक्शन लेने में देरी हुई है, ये मानने में बिल्कुल भी जो लेकिन सवाल एक मिनट में जो रजनी की तरफ से सवाल यही रहेगा कि मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जो इन्होंने कहा भी पहले कि ये भी बात सच हो सकती है कि शुभ्रा मौर्य पर एसडीएम ज्योति मौर्य ने दबाव बनाया होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई एक बड़े पद पर है, उसके पास पैसा है, पावर है, तो इस तरीके से दबाव बना सकती है या किसी चीज का लालच दे सकती है। तो ये भी बात हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। देखिए, अगर एक महिला अपने ऊपर जब बोल रही है ना, तो उसमें दबाव की नहीं बल्कि चरित्र को आप देखिए, वो महिला किस तरीके से बोल रही है, वो उसके अंदर क्या पीड़ा है वो देखने की जरूरत है। क्योंकि ज्योति मौर्य का जब से मामला सामने आया, ज्योति मौर्य तो संभल गई हैं, वो कभी नहीं कहेंगे। क्योंकि अगर शुभ्रा को ऐसा करना होता, ज्योति के अंडर में आकर के, ज्योति की बातों में आकर के ये तमाम चीज़ें करनी होती ना, तो शुभ्रा मौर्य कभी भी सबूतों को इकट्ठा नहीं करती। और जहाँ तक बात है सबूतों की, क्योंकि रजनी ने सबसे पहले कहा कि कॉल रिकॉर्डिंग है, तमाम होटल के सीसीटीवी हैं, तमाम इतने सारे सबूत हैं, वो सारे सबूत इकट्ठा कर रहे थे। इतने साल का जो शादी का रिलेशनशिप है उसमें आलोक मौर्य, आपको नहीं लगता कि चाल चल रहे थे? धीरे धीरे करके उन्होंने सबूत इकट्ठा किया और सीधे जब
लेकिन अंकिता, चाल तो आप कह सकते हैं कि आलोक कुमार मौर्य की तरफ से भी चले जा रहे हैं और लगातार आप कह सकते हैं कि ज्योति मौर्य जो लगातार वीडियो ऑडियो जो उसके वायरल हो रहे हैं जिसमें वो बाज़ाब्ता धमकी देती नजर आ रही है, बाज़ाब्ता मनीष दुबे के साथ कहने का इस बात पर चर्चा हो रही कि आलोक कुमार मौर्य को कैसे ख़त्म कर दिया जाए, तो ये गंभीर है, इस पर भी बोला जाना चाहिए। इस बात में जो है सच्चाई भी हो सकती है क्योंकि कोर्ट में इसको एविडेंस के रूप में पेश किया जा रहा है। देखिए, एविडेंस के रूप में कोर्ट में पेश किया भी जाएगा, तो आप ये समझिए कि सबसे पहले हत्या की साजिश रचने का जो पूरा प्रकरण होता है, इसमें कुछ जुर्माने के साथ साथ सजा का जो ऐलान है वो होता है, लेकिन उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं जो की जाती है। मैंने भी व्हाट्सएप चैट्स देखी हैं, व्हाट्सएप चैट ऐसी ही डुप्लीकेट व्हाट्सएप चैट कोई भी बना सकता है। हम आप कोई भी क्या कोई सबूत दे सकते हैं कि ये जो चैट है मनीष और शुभ्रा के बीच, माफ कीजिएगा, ज्योति के बीच में ही हुई है? क्योंकि चलिए हम कंक्लूजन की ओर चलते हैं। एक आखिरी प्रश्न यही रहेगा कि अभी जो कोर्ट के भीतर जो तमाम तारीखें चल रही है, फिर जिस लिहाज से दोनों ही पक्ष अपने अपने सबूत को पेश कर रहे हैं, उससे आपको क्या लगता है? पहला आपसे सवाल यही रहेगा कि क्या वाकई आलोक कुमार मौर्य को बड़ी राहत मिल सकती है जिस तरीके से हम लगातार सुन रहे हैं, या फिर उनकी परेशानी में और ज़्यादा इजाफा होता नजर आएगा? देखो, सबसे पहले आलोक मौर्य को इंसाफ मिलेगा, ये जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर 80% जनता का जो सपोर्ट है वो आलोक मौर्य की तरफ है। यहाँ पर चाहे महिला है चाहे यहाँ पर पुरुष है, सबसे ज्यादा सपोर्ट आलोक मौर्य को मिल रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि आलोक मौर्य ने जो भी बात कही है सबूतों के साथ कही है। अब यहाँ पर उनके जो भाई है सचिन मौर्य, उन्होंने भी अपने जीजू के फेवर में ही स्टेटमेंट दिया है, जिससे कहीं ना कहीं ये बात साफ होती है कि आलोक मौर्य ने जो आरोप लगाए हैं वो सही है। अंजू, यहाँ पर जो ज्योति मौर्य वो पूरी तरह से गलत है, और यहाँ पर उन्होंने जितने भी आरोप आलोक मौर्य पर लगाए हैं, दहेज प्रताड़ना के या फिर उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस के, उनके पास क्या सबूत है, उन्होंने क्या सबूत पेश किया है अभी तक मीडिया वालों के सामने कि उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है? अगर दहेज प्रताड़ना उनके साथ हुई होती तो वो अपने पैसे क्यों लगाते उनके ऊपर पढ़ाई? बिल्कुल अंकिता, आपसे इस पर जवाब चाहूंगा मैं कि जो है ज्योति मौर्य केस की उस तारीख में हाजिर भी नहीं होती है, जिसको लेकर किस तरीके के प्रश्न का उठना बिल्कुल वाजिब है। छोटा सा जवाब रखिए। देखिए, मैं इसमें बताना चाहूंगी, जैसा कि आपने सवाल पूछा था कि क्या कंक्लूजन निकल सकता है, राहत मिल सकती है या नहीं। देखिए, जो तमाम सबूत जो हैं वो पेश किए गए हैं, उसके आधार पर मुझे नहीं लगता कि ज्योति मौर्य के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ज्योति मौर्य को किसके साथ संबंध रखना है इसकी पूरी इजाजत है। ज्योति मौर्य जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करती हैं, वो मैंने अपनी एक रिपोर्ट में भी बताया था, 497 की धारा के तहत मामला जो है वो रद्द कर दिया गया है। खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई महिला किसी दूसरे पुरुष के साथ शादी के बाद भी संबंध बनाती है तो उसमें कोई भी सजा नहीं मिल सकती, केवल तलाक हो सकता है। 497 को रद्द कर दिया गया, इसीलिए ज्योति मौर्य पर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। जहां तक बात है एसडीएम की, ज्योति मौर्य के पास उतनी क्षमता थी कि वो एसडीएम बनेंगी, इसलिए उनके पद से भी निलंबित करने के लिए कोई खास उसकी जरूरत है। पारिवारिक आप मुद्दे को लेकर के एक आधिकारिक पद से किसी को मजबूर नहीं कर सकते हैं या निलंबित नहीं कर सकते। एक कारण इसमें हो सकता है, वो है फाइलों की हेराफेरी। अगर भ्रष्टाचार का मुद्दा निकलता है तो ही क्या जो सजा है वो होगी। आलोक मौर्य के मामले में ज्योति मौर्य को अभी तक कोई सजा होती हुई नजर नहीं। बिल्कुल, अब देखना होगा कि इस पूरे मुद्दे पर जिस तरीके की चर्चा इस वक्त पूरे देश भर में हो रही है, उस पर कोर्ट का दरअसल आखिरकार फैसला क्या देखने को मिलता है, और जो तमाम सबूत जो पेश किए जा रहे हैं दोनों ही पक्ष के द्वारा, उस पर कोर्ट अपना निर्णय किस ढंग से सुनाता है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।